So hello guys, welcome back to our channel Code with Shashank. So in this video we are going to understand tuple in Python. So let's begin. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ जो है लर्न करनी है कि हम जो अपना टपल है वो डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे। टपल को जो है हम अपने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके फिर जो है हम अपना टपल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारा टपल होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको टपल समझना है उससे पहले आपको अपनी लिस्ट समझनी होगी। लिस्ट एक सिंपली हमारा मेन टॉपिक है पाइथन का, है ना। उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, या तो आप मेरे चैनल पर जा के देख सकते हैं, वरना मैं आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अपने दे दूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके पहले वो वाली वीडियो देखिए, फिर इस पे आइए। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है कि हमारा टपल है क्या। तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे टपल के नाम का ही। मैं ले रहा हूँ, आप ABCD कुछ भी ले सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए TUP यानी टपल जैसे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो लिस्ट में शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं लिस्ट का। तो हमारी जो लिस्ट होती है इसमें हम ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ करके इसके अंदर हम अपने डेटा, स्ट्रिंग, इंटीजर कुछ भी स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे टपल होता है, टपल में हमारे ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं और इसके अंदर जो है हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, स्टोर देखो, यह हमारा हो गया वेरिएबल इक्वल्स टू, यानी वेरिएबल के अंदर जो हम अब इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर जो हम डेटा स्टोर करेंगे वो हो जाएगा हमारा टपल। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ डेटा स्टोर कर देता हूँ, शशांक और शर्मा। ओके, तो ये हमारा जो है एक टपल है। लेकिन आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपने अगर लिस्ट की नहीं देखी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो अब मैं इसमें पूछता हूँ कि इसके हमारे जो टपल है इसके अंदर कितने डेटा मैंने स्टोर किए हैं। तो बहुत सारे लोगों का आंसर होगा कि इसके अंदर आपने 2 डेटा स्टोर किए हैं, लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से 2 नहीं है। 2 क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है ना, ये है 0, ये 0 मानता है। ठीक है, 0। शर्मा जो है वो है 1। ठीक है, आपको लग रहा होगा ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा है। मैं ये एक आपको एग्जांपल देके रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, रुको, प्रिंट, इससे जो है हम कोई भी वैल्यू डेटा की हमारे जो इसके अंदर स्टोर है वो हम ले सकते हैं। अभी तो इसके अंदर आपको प्रिंट के बाद अपना वेरिएबल लिखना है और इसके अंदर हमें लिस्ट वाले ब्रैकेट्स लगाने हैं, बड़े वाले। और ठीक है, मैं कहता है 0 है, तो हमें चाहिए शशांक, या हमारा जो आउटपुट में क्या है शशांक है। तो इसके अंदर हम 0 लिख देंगे क्योंकि 0 है, फिर 1, ऐसी चलती 0 1 2 3। ठीक है, एक बार रन करते हैं, शशांक। तो ये देखो हमारा जो रन हो के आंसर आया शशांक। और अगर आप कहोगे हमें चाहिए पीछे से कि एकदम लास्ट से आए, ठीक है, कि अगर आपको चाहिए लास्ट में जो है मेरे को वो वर्ड चाहिए, उसके लिए हम -1, इसके लिए आपका 0 नहीं यूज़ होगा। कि बैक से अगर स्टार्टिंग में 0 से हो रहा है 0 1 2 3, तो ऐसे नहीं होगा कि 0 9 8 ऐसे चलेगा, ये इसमें -1। ठीक है, ऐसे चलेगा -1 -2। एक बार रन करते हैं, शर्मा। ठीक है, सिंपली हमारा ये शर्मा आ चुका है। इस वाले जो हमने लाइन का फंक्शन है, इससे हम अपना सिंपली डेटा हम यूज़ कर सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ हो गई। अब हमारी तीसरी चीज़ आती है कि हमारा लिस्ट और टपल में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, तो लिस्ट और टपल में तो सिंपली जो हमारी लिस्ट होती है उसके ब्रैकेट्स अलग होते हैं। उसके ब्रैकेट्स ये वाले होते हैं, ठीक है, बड़े ऐसे होते हैं। ये हमारे अब जो है लिस्ट बन चुकी है। ठीक है, अब हमने लिस्ट बना दी। अब जो है हमें इसको जानना है कि ये क्या है। कि अभी अगर हमारे वेरिएबल का नाम है TUP ट्यूब, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो वो है, क्या कहते हैं, टपल है, और किसी को समझ नहीं आ रही। तो उसके लिए एक फंक्शन हमारा यूज़ होता है। सिंपली हम लिख देंगे प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे प्रिंट, और उसके बाद हम इसके अंदर लिखेंगे टाइप। एक और बार हम अपना ये लगाएंगे जो हमारा ये है ब्रैकेट्स। ठीक है, 9 को हटा देते हैं, हमें ब्रैकेट्स आ गए हैं। अब ब्रैकेट्स के अंदर हमें अपना जो वेरिएबल है वो लिखना है, जो है हमारा TUP2,
यानी टपल। ठीक है, एक बार रन करते हैं तो इसका आउटपुट में क्या आ रहा है। ठीक है, इसका आउटपुट में हम सिंपली देख सकते हैं, ये बता रहा है कि जो आपका वेरिएबल है उसकी क्लास है, क्लास यानी टाइप, उसका टाइप है लिस्ट। और अगर मैं इसके ब्रैकेट्स चेंज करके ही नॉर्मल वाले लगा दूँ तो फिर इसे रन करके देखते हैं। अब रन करते हैं। ठीक है, पूरा तो अब ये बता रहे कि ये है टपल, कि अब ये है टपल, ये जो अब आपका वेरिएबल है टपल में चेंज हो चुका है। ठीक है, अब इससे आप सिंपली अपना टाइप जान सकते हो कि कौन सा टाइप है। अब हमारा आ जाता है कि हमें जाननी है कि लेंथ कितनी है, हमारे जो डेटा जैसे शशांक है इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपली अपना जो यूज़ करेंगे वो है प्रिंट। एक बार एक हमारी नोटिफिकेशन आई। ठीक है, प्रिंट। अब प्रिंट के अंदर आपको लिखना है LEN, जो हमारी लेंथ की जो है शॉर्ट फॉर्म होती है पाइथन में, और इसके अंदर आपको लिखना है TUP, और इसके अंदर हमें लिस्ट वाले जो है अपने ब्रैकेट्स लगा देने हैं। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि काउंटिंग कैसे होती है 0 1। ठीक है, तो हमें शशांक के जाननी है कि इसके अंदर कितने वर्ड स्टोर्ड हैं। इसके अंदर जो हमारे 8 वर्ड स्टोर हैं। ठीक है, और अगर हम इसे ही या 1 या -1 कर दें तो उसके अंदर शर्मा के अंदर हैं 6। ठीक है, इससे आप अपनी जो है लेंथ जान सकते हो। और अगर मैं इसे हटा दूं बैकस्पेस और अब रन करूं तो ये 2 दिखा रहा है। ठीक है, ये 2 दिखा रहा है हमारा, क्योंकि ऐसे ट्यूब है। लेकिन अभी आप सोचे होंगे ये तो हमारा 3 है, ये क्यों आ रहा है ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये सिंपली हमारा जो 0 1 2 0 1 2 से जो हमारा स्टार्ट होता है, और ये 0 है ना, तो ये हमारा 0 है, फिर 1 2, तो ये हमारा ऐसे जो सिंपली उठा रहा है ना। अब हमारा लास्ट वाला आता है कि हमें जो अपना डिलीट कैसे करना है वेरिएबल, या जो भी आपका टाइप है उसे कैसे डिलीट करना है। तो सिंपली आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी DEL, जो डिलीट की शॉर्ट फॉर्म है, और उसके बाद आपको अपना वेरिएबल का नेम लिख देना है। ठीक है, अब रन करता हूँ एक बार तो ठीक है, हमारा जो अब इसके बाद हम प्रिंट करते हैं एक बार अपनी लिस्ट को ही, मतलब टपल को। ठीक है, अब इसमें जो है हमारा एरर आ गया, क्या कह रहा है, टूप इज़ नॉट डिफाइंड, कि जो हमारा ये टपल है ये आपने डिफाइन किया ही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे ये जो DELTUP लिखा है हमने, इससे हमारा जो पूरा ऊपर का डेटा है यानी जो हमारा टपल है वो डिलीट हो चुका है, वो अब नहीं मिलेगा हमें, है ना, कि अब कितना भी ट्राई कर लो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसके लास्ट में आता है हमारे कन्वर्ट करने का। अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है किसी भी चीज़ में जैसे लिस्ट को टपल में, टपल को लिस्ट में, तो ये अभी टपल है, अभी मैं इसको आपको लिस्ट में करके दिखाऊंगा सिंपली एक मेथड से। तो एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं हम, चेंज। ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसके अंदर आपको जिसमें चेंज करना है, हमारी टपल है, हमें लिस्ट में करना है, प्रॉपर लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, चाहे वो टपल हो, लिस्ट हो, कुछ भी हो। ये ब्रैकेट्स लगा दिए और इसके अंदर आपको वेरिएबल लिखना है अपना। तो इससे क्या हुआ, ये हमारा वेरिएबल एक नया वेरिएबल है, उसके अंदर स्टोर किया है इसने लिस्ट में, और लिस्ट को जो है ये हमारा कन्वर्ट कर रहा है टपल में, मतलब टपल को हमारे लिस्ट में जो है ये सिंपली कन्वर्ट कर रहा है। और अभी आपको अगर जानना है कि ये अब हमारा हुआ है या नहीं है, तो आपको यहाँ चेंज लिखना है, जो हमारे वेरिएबल का नाम है, ऐसा मत लिखना। ठीक है, अब रन करते हैं, है ना। तो लिस्ट में जो है ये कन्वर्ट हो चुकी है, जैसे कि हमें ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं कि जो हमारे लिस्ट के ब्रैकेट होते हैं वो अलग होते हैं, टपल के जो हैं हमारे अलग होते हैं। और इसको ही अगर हम इसके ब्रैकेट्स चेंज करके लिस्ट वाले लगा देते हैं, बैकस्पेस, ये है ना, और इसको भी चेंज करके हम लिख देते हैं टपल। ठीक है, जैसे मैंने अभी TUP
जैसे मैंने अपनी शॉर्ट फॉर्म लिखी थी TUP, यानी हमारा टपल, सिंपली हम बताने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था, आप इसमें नहीं लिख सकते हो, है ना। जैसे ही आपने शॉर्ट फॉर्म लिखी, इसने जो है आपका एरर दिखा दिया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म से बहुत छोटी छोटी चीज़ों की होती है, जैसे हमें लेंथ की शॉर्ट फॉर्म है LEN, डिफाइन की शॉर्ट फॉर्म है DEF, है ना। इनमें आप पूरा भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ये जो है शॉर्ट फॉर्म में यूज़ होती है, ठीक है। तो हम सिंपली अपना पूरा लिख देते हैं, ठीक है। हमारा ये पूरा आ चुका है, एक बार रन करते हैं इसे। ठीक है। अब जो हमारे इसके ब्रैकेट्स हैं ये चेंज हो गए हैं, और ये वाले जो ब्रैकेट्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, ये हैं हमारे टपल के ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी हमारी चीज़ें थी, 5-6 पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया और समझा कि ये होता क्या है ना। तो इसके अंदर हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहला हमारा पॉइंट था व्हाट इज़ टपल। तो टपल जो है हमारे सिंपली कर्व ब्रैकेट्स जो हमारे इसके अंदर यूज़ होते हैं, और ये एक टाइप ऑफ परमानेंट डेटा होता है जिसके अंदर से हम ना निकाल सकते हैं पर इंसर्ट नहीं कर सकते, है ना। जैसे इंसर्ट जैसे हम TUP1, है ना, TUP1 यानी ये शर्मा, ये जो TUP हमने 1 डाला है वो है शर्मा, जो है हमारा सेकंड। और इसके अंदर अगर हम जो भी डेटा डाल लेंगे ना, तो वो स्टोर नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे परमानेंट टाइप का एक वेरिएबल होता है। इसके अंदर से ना आप निकाल सकते ना आप डाल सकते। निकालने का मतलब अलग होता है और डालने का अलग होता है। निकालने को हम दो तरह से ले सकते हैं। पहला तरीका होता है हमारा कि हमारा प्रिंट होके आउटपुट दे रहा है, जो हम उसे निकालना भी कह सकते हैं, लेकिन वो निकलता नहीं है, ठीक है। तो एक ये है। और हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि लिस्ट और टपल में अंतर क्या होता है। लिस्ट के जो ब्रैकेट्स अलग होते हैं, और लिस्ट के अंदर आप इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, फ्लोर डेसिमल, कुछ भी टाइप का स्ट्रिंग, कुछ भी टाइप का जो आप डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, और आप टपल में ऐसा डेटा नहीं स्टोर कर सकते हो। लिस्ट में जो है आप अलग अलग तरह के कोई भी चीज़ें, जैसे लिस्ट में आप इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, है ना, कि ऐसी रिप्लेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप टपल में जो है ऐसे नहीं कर सकते, है ना। और अब हमारा चौथा पॉइंट आता है कि हमें कैसे चेंज करना है। टपल को लिस्ट में कैसे करना है, लिस्ट को टपल में कैसे करना है। और फिर हमारा चौथा मतलब पांचवा आता है कि हमारी लेंथ कैसे जाननी है अपने डेटा की डेटा की लेंथ क्या है, ठीक है। और उसके बाद सिंपली हमारा लास्ट आता है कि रिमूव होता है या नहीं होता है। तो हमारा इसमें सिंपल सा आंसर है कि इसमें रिमूव नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।